पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी सियासी जमात के मुखालिफ है, ना तरफदार। ये कौमी फौज है। तर्जुमान फौज पाकिस्तान की मीडिया ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज में जाती या सियासी मकासद के लिए मनसब के गलत इस्तेमाल पर एहतसाब होता है। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई इस बात का ठोस सबूत है। फैज हमीद से मुतालिक शवाहिद की बुनियाद पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज किया जा चुका। रिटायर्ड अफसर पर इल्जाम है कि उन्होंने जाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के एमा पर आईनी हदूद से तजावुज किया। शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई भी ओहदा या हैसियत हो, कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सवाल पर बोले, किसी ने आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया होगा तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इत्तेफाक राय है कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाएगा। मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बरबरीत का निशाना, ये उनकी मायूसी है। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नकते शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। मासूम लोगों को क्यों मारते हो? हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। DGISPR कहते हैं, मुट्ठी भर लोग रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान, शान और आन है। बलोचिस्तान को रॉयल्टी की मद में 254 अरब दिए जाते हैं। वहाँ मंसूबों पर काम करने वाले 80% लोगों का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। तकरीबन 73,000 बच्चे मुफ्त या कम कीमत पर तालीम हासिल कर रहे हैं। फौज और FC में भी बहुत से सिपाहियों का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क बैठे अनासिर की इमा पर की गई। बलोचों को समझना होगा उनके कस्बों और उनकी तरक्की का दुश्मन कौन है। साल में 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनमें गुज़श्ता एक माह के दौरान ऑपरेशंस की तादाद 4,021 है। गुज़श्ता एक माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 ख्वारिज को वास्ले जहन्नम किया गया। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं चाहते हैं अफगान उबूरी हुकूमत, ख्वारिज को फौकियत ना दे। 46,000 मुरब्बा किलोमीटर को दहशतगर्दों से क्लियर कराया। रवा साल 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। एक माह में 90 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ हालिया जंग में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फितनाल ख्वारिज के खिलाफ जंग आखिरी खारजी के खात्मे तक जारी रहेगी। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। SIFC में फौज अपना किरदार अदा कर रही है। 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में जमा करवाए। पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ऊंची नीची चीजें होती रहती हैं, मिस्टेक्स होते रहते हैं। वी मस्ट वर्क टुगेदर। हम फौज हैं और पाकिस्तानी हैं। हम क्लियर कट ही बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज टू एवरीवन। सोचना होगा बलूचिस्तान को तरक्की और खुशहाली देनी है या कुछ और। कोई दो राय नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। रुकन बलूचिस्तान असम्बली ज़रैन मक्सी कहते हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात और दहशत गर्दी बलोचों की रिवायत में नहीं है। दहशत गर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी किसने की, इसके सबूत मौजूद हैं। DGISPR ने दुरुस्त कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाकर बयानिया बनाया जाता है। वज़ीर आज़म की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म को वॉर गेम और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ, आला अस्करी हुकाम और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफ़वाज के कलीदी किरदार को सराहा। जौहरी जनूबी एशिया में फ़रोग़ अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ। अस्करी क़यादत का कौमी खुद मुख्तारी,
इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। कहा पाक फौज पर हर किस्म के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन वफ्द की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुतालबा किया वज़ीर आज़म और आला रियासती हुकाम ऐवान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर एतमाद मिले। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर गौहर कहते मुलाकात में इन कैमरा ब्रीफिंग पर भी बात की। मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर शामिल थे। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और खालिद मक्सी मुलाकात में शरीक हुए। कमर बाजवा मेरे दोस्त और बड़े भाइयों जैसे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही हैं जो बिल्कुल गलत तासुर है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। बोले अदलिया में मजीद जजेस तैनात किए जा सकते हैं। अदालतों में लाखों मुकदमात हैं जिनका फैसला नहीं होता। जजेस की तादाद के मामले को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। हुकूमत मुकदमात जल्द निपटाने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा करे। बरतानिया में PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा का FA का सर्टिफिकेट जाली निकला। जावेद इकबाल बाजवा ने इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान PIA का कहना है लाहौर बोर्ड से सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने का कहा गया था। जावेद इकबाल बाजवा ने 1977 में मुलाजमत हासिल की। वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई हैं। जाली सर्टिफिकेट के बावजूद इकबाल बाजवा से खुसूसी रियायत इस्तीफा लेने के बजाय मुस्ताफी होने का मौका दिया गया ताकि उनको मरात मिलती रहें। माजी में जाली डिग्री पर मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। मुकदमात भी दर्ज कराए गए। किसी किस्म का मिलिट्री टायर इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस है। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते? सब के सब इस वक्त सियासी कैदी है। हुकूमत जो है वो नाम की कोई चीज ही नहीं है मुल्क। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। PTI के तमाम असीर रहनुमा सियासी कैदी हैं। उमर अयूब कहते हैं 9 मई के वाकयात में PTI मुलव्वस है तो सबूत सामने लाएं। अपोजिशन लीडर ने मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगाया कि वो चीनी और गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मुलव्वस है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें, इनसे तो IPPs वाले बात नहीं करते। महमूद अचकजई को इजाज़त है कि वो चाहें तो मुज़ाकरात करें। अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी PTI 8 सितंबर के जलसे के हवाले से पुरुम्मीद है। उम्मीद है जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस। सिंध हाई कोर्ट ने अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जामिया कराची को मजीद इक़दाम से रोक दिया। पूछा किसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। दरख्वास्त गुजारों का केस से क्या ताल्लुक है। जिसकी डिग्री मनसूख कर रहे हैं उसको बुलाना चाहिए। जुडिशल कमीशन में कोई भी दरख्वास्त दी जा सकती है, वो चेक करा लेते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। अदालतों का एहतराम करते हैं और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल FIR की हुई है, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। बैठा हुआ है ना एक गवर्नर ये पर्ची पे, ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी वजीर आला KP की राहदारी जमानत मंजूर कर दी। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर कहते हैं झूठे मुकदमात हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इतवार को हर सूरत जलसा होगा। कोई रुकावट बना तो फिर सब तमाशा देखेंगे। पर्ची गवर्नर चाहता है मैं नाम लूं और उनकी कोई हैसियत बने। वो अब तक PP का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना हुआ है। गवर्नर को अदालत लेकर जाऊंगा।
शरीफ साहब के विजन से हम महंगाई में कमी लेकर आए हैं। नवाज शरीफ साहब के वक्त में महंगाई सिंगल डिजिट में थी, या आज 7 साल के बाद आज महंगाई फिर सिंगल डिजिट में आई। तो बच्चों खुश हो ना? पंजाब में नवाज शरीफ के विजन से महंगाई कम हुई। पंजाब वाहिद सूबा है जहां सर तोड़ कोशिशें की जाती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्राइमरी स्कूलों के तलबा को रोज़ाना मुफ्त दूध फराहम किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, मैं सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचती हूँ। ये बहुत महंगा प्रोग्राम है, लेकिन आपसे महंगा कुछ नहीं। सिर्फ पंजाब नहीं, बाकी सूबों के बच्चे भी मेरे बच्चे। तमाम गुज़राए आला ये प्रोग्राम शुरू करें। बिजली बिलों में टैक्सेस और लोड शेडिंग के खिलाफ एमक्यूएम का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारे। एहतजाज में अनीस कायम खानी, अली खुर्शीदी समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत। फारूक सत्तार ने कहा कि इलेक्ट्रिक और उसकी नाइंसाफी सब देख रहे हैं। हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है। चीनी सफीर की कराची में गवर्नर हाउस आमद कामरान टिसोरी से मुलाकात। कहा पाकिस्तान और चीन मिलकर तिजारत को फरोग देंगे। चीनी सफीर को मुश्किलात का पता है, ये हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान और चीन तरक्की के सफर को जारी रखेंगे। चीनी सफीर ने गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। गवर्नर सिंध ने यौम दिफा की तकरीब की तैयारियों का जायजा भी लिया। कहा तारीख साज प्रोग्राम में शिरकत बजरिया कार्ड होगी। शिरकत के ख्वाहिशमंद रजिस्ट्रेशन गवर्नर हाउस में करा सकते हैं। 6 सितंबर की तकरीब का स्लोगन हर कदम है कौम के दिफा के लिए है। फ़कीद उल मिसाल स्टेज बनाकर शोहदाए वतन के अहले खाना से अकीदत का इजहार करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। सदर ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवानों ने जानों का नजराना दिया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में शहीद हुए थे। गुजरांवाला में स्कूल की तालिबात से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने स्कूल टीचर के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन से वीडियोस बरामद करनी। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन की मुद्दइयत में 5 मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान स्कूल में कैंटीन चलाता है। सीपीओ गुजरांवाला ने तालिबात से मुबैना ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आने पर पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत की थी। दस्तावेज में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सारिम बनी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। सारिम बनी केस से कबल भी दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद हो चुकी है। सारिम बनी इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में है। इस्लामाबाद के 80% खानदान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। शहर इक़्तिदार के 20% खानदान नादरा के मुस्तहिक खानदानों में शामिल हैं। वज़ारत सनत व पैदावार का बड़ा इंकशाफ। कौमी असम्बली में बताया इस्लामाबाद के 4,11,000 रजिस्टर्ड खानदानों के बरक्स 5,88,000 खानदानों को मुफ्त आटा दिया गया। गुज़श्ता साल इस्लामाबाद के मुस्तहिक खानदानों में 1 अरब 36 करोड़ का आटा बांटा गया। यूटिलिटी स्टोर्स ने 800 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। घी, दूध, कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में 8 से 60 रुपए तक की कमी। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का कहना है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी फिलहाल बंद है। जल्द सब्सिडी नए तरीकाकार के तहत बहाल हो जाएगी। कोयटा और लौरलाई से कॉन्गो वायरस के मजीद 2 केस रिपोर्ट। दोनों मरीजों का फातिमा जिन्ना अस्पताल में इलाज। रवां बरस बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस के 26 केस सामने आ चुके। 5 अफवात हुई।
एमकेएम ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली से मुतालिक कौमी असम्बली में बिल जमा करवा दिया। इख्तियारात और वसाइल को मकामी हुकूमतों के सपोर्द कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की शिकों को तब्दील करने का मुतालबा। एमकेएम अरकान असम्बली ने कहा बिल से आम आवाम को जायज़ हुकूक और मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मिल सकेगा। तरमीमी बिल बल्दियाती निज़ाम को ताकतवर, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने के दस्तावेज है। तुर्किया के सफीर डॉक्टर महमद पाचाजी की वज़ारत दाखिला में मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ने बहैसियत कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से तुर्किया के ताउन का खैर मक़दम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस, सिविल आर्म फोर्सेज में ताउन बढ़ाने और दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों पर पोजीशन वाज़ेह है। अफगानिस्तान को मुतादिद मौक़ों पर इन ग्रुप्स के ठिकानों के सबूत दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच कहती हैं अफगान हुकूमती हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। इसराइली फोर्सेस की गजा और मगरबी किनारे में दहशतगर्दी, मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल के करीब खैमा बस्ती पर बम बरसाए गए, 4 फ़लस्तीनी जान से गए, मुतादिद ज़ख्मी। तोबास में इसराइल के ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। एक हफ्ते के दौरान मगरबी किनारे में इसराइली जहरियत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40 हो गई। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में एहतजाज। गजा में रहमालियों की हलाकत पर इसराइल में हुकूमत के खिलाफ चौथे रोज़ भी मुजाहरा। यूक्रेन ने रूस के सरहदी इलाकों में चढ़ाई नाकाम बनाई। हमारी फौज ने यूक्रेन को पीछे धकेल दिया। तनाज़े के हल के लिए कभी मुज़ाकरात इनकार नहीं किया। रूसी सदर का ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब, कहा हमारे पास डॉलर की कमी नहीं है। अमेरिका के अहमकाना इक़दाम की वजह से दूसरी करेंसी के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। रूसी सदर ने अमरीकी इंतखाबात में कामला हारिस को फेवरेट करार दिया। कहा ट्रंप ने अपने दौर में बहुत पाबंदियां आयद। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स की स्कॉटलैंड के खिलाफ धुआंधार बैटिंग, T20 में नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम के खिलाफ पावर प्ले में सबसे ज्यादा 113 रन बना डाले। ट्रेविस हेड ने 17 गेंदों पर तूफानी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में बासानी कामयाबी हासिल की। ARY न्यूज़ का यौम दिफा पर अपने गाजियों और शहीदों को सलाम। देखें ARY न्यूज़ पर खुसूसी प्रोग्राम्स। आज रात 11 बजे वाघा बॉर्डर से मिली नगमों से सजा खुसूसी प्रोग्राम। इकरारुल हसन और हारून रफीक के साथ ज़िशान अली मिली नगमों से लहू गरमाएंगे। 6 सितंबर की सुबह 9 बजे से बाखबर सवेरा यौम दिफा स्पेशल। 4 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। देखिए हमारे जवान कैसे बनते हैं दुश्मन के सामने चट्टान। ARY न्यूज़ और ISPR की मुश्तरका पेशकश। यादगार शोहदा कराची से रात 11 बजे वसीम बादामी का खुसूसी प्रोग्राम। बहादुर सपूतों के अहले खाना से करेंगे उन लम्हात का जिक्र जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गए। अहले खाना से शेयर करेंगे वतन पर जान कुर्बान करने वालों की यादें।